नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू दिशा इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। आज का विषय है बीजगणित भाग 3, जिसमें हम पढ़ेंगे गुणनखंड। ठीक है। माई सेल्फ उत्कर्ष श्रीवास्तव। आई डिड माई स्कूलिंग इन आदर्श विद्या मंदिर एंड completed my PG in maths from DDU Gorakhpur University. I have cleared BHU, DDU and UPTU entrance in the same year 2013, and just after completing my PG I cleared CGL 15 and CHSL 15 and got posting in income tax department. My hobby is to teach and spread knowledge. So आज का विषय है गुणनखंड। ठीक है। कई प्रकार के गुणनखंड आज मैं आपको बताऊंगा बीजगणित के, लेकिन हम इसमें शुरू करते हैं एकदम बेसिक वाला। ठीक है। तो जो सबसे बेसिक गुणनखंड आपका आता है वो आपका फार्मूला बेस्ड होता है। जैसे कि मैं कहूँ कि आपसे x वर्ग ऋण 4y वर्ग का गुणनखंड करें। ठीक है। तो ये बहुत आसान है। x वर्ग का मतलब x का होल वर्ग और 4y, तो ये 4 जो है ये आपका 2 का वर्ग है और y का वर्ग है, तो ये हो गया 2y का होल वर्ग। अब सूत्र आप जानते ही हो, सूत्र क्या होता है, a वर्ग ऋण b वर्ग बराबर a धन b और a ऋण b। बस इसी सूत्र से इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, x धन 2y और x ऋण 2y, ये हो गया आपका गुणनखंड। इसके यही सेम चीज मैं पिछले लेक्चर में भी बताया हूं, आप देख लीजिएगा। ठीक है। तो ये सूत्र पर आधारित गुणनखंड है। एक और सूत्र पर आधारित गुणनखंड देखते हैं। जैसे इसी प्रकार का मैं दे दूं 8x क्यूब धन 27y क्यूब। ठीक है। तो ये आपका 2 का होल क्यूब है, ये 8 आपका 2 का होल क्यूब है और ये 27 आपका 3 का होल क्यूब है। तो ये टोटल मिलकर के हो जाएगा 2x का होल क्यूब। ठीक है। पिछले वाले चैप्टर में मैंने बताया हुआ था कि अगर कोई एक ही अंक है, माने 2 अंक है, जैसे मान लो कि a है और b है, इन दोनों पर घात सेम है, a पे m b पर m, तो ये टोटल मतलब हो जाता है a b पर घाते होल m। इसी प्रकार यहाँ पर भी 27y के होल क्यूब को लिखा जा सकता है 3y का होल क्यूब। अब आपको फार्मूला याद होगा कि a क्यूब धन b क्यूब बराबर a क्यूब धन b क्यूब बराबर होता है a धन b a वर्ग धन b वर्ग माइनस ए बी। ठीक है। तो आपके दिए हुए प्रश्न का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2x धन 3y, जैसा कि ये है a और ये है b, और फिर a वर्ग, तो 2x का वर्ग करोगे, है ना। a वर्ग मतलब 2x का वर्ग, b वर्ग मतलब 3y का वर्ग माइनस ए बी, तो 2x गुणे 3y। ठीक है। अब कर लो इसको आगे हल, 2x धन 3y और ये हो जाएगा 4x वर्ग धन 9y वर्ग ऋण 6xy। ठीक है। आप सेम टू सेम अगर आप इसको करना चाहो तो ये भी कर सकते हो, 8x का होल क्यूब ऋण 27y का होल क्यूब। देखो ध्यान से, दोनों सेम प्रश्न है ना, बस अंतर क्या है, अंतर है चिन्ह का, ये प्लस है और ये माइनस है। ठीक है। तो ये इसी तरीके से यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ बीच में माइनस लग जाएगा, यहाँ बीच में माइनस लग जाएगा, यहाँ बीच में माइनस लग जाएगा, यहाँ बीच में प्लस लग जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ आपका प्लस लग जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ आपका प्लस लग जाएगा। लगभग सेम टू सेम आंसर होगा, क्योंकि सूत्र इसका यही होता है, ए क्यूब ऋण बी क्यूब, क्योंकि ये वही हो जाएगा, ए क्यूब ऋण बी क्यूब, ए क्यूब ऋण बी क्यूब बराबर होता है ए ऋण बी, ए वर्ग धन बी वर्ग धन ए बी। तो इसको आप इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है। एक और आप तरीका देखो, जैसे मान लो कि अगर मैं दे देता हूं 4x वर्ग धन 12xy धन 9y वर्ग, है ना। या फिर आपको दे सकता हूं 4x वर्ग ऋण 12xy धन
9y वर्ग। तो आप क्या है, ये 4 है 2 का वर्ग, तो ये हो गया 2x का होल वर्ग, ये हो गया तुम्हारा 3y का होल वर्ग। अब आप अगर बीच वाला ध्यान से देखो तो क्या है, 2 गुणे 2x गुणे 3y, देखो 2 दूनी 4 तिहाई 12 और x और y का गुणा x y, है ना। और अब आपका फार्मूला आपको मालूम है, a वर्ग धन 2ab धन b वर्ग, ठीक है। a वर्ग याद करो, a वर्ग धन 2ab धन b वर्ग। अब बताओ इसके बराबर क्या होता है, a धन b का होल वर्ग। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2x धन 3y का होल वर्ग, ठीक है। सेम टू सेम आप यहां देखिए, सारी चीजें वही है। ये है 2x का होल वर्ग, ये है 3y का होल वर्ग, और ये है आपका 2 गुणे 2x गुणे 3y, ठीक है। तो आपका फिर वही देखो हो गया, a वर्ग ऋण 2ab धन b वर्ग, ठीक है। तो इसका गुणन, इसका क्या हो जाता है, a ऋण b का होल वर्ग। तो ये क्या हो जाएगा, 2x ऋण 3y का होल वर्ग, ठीक है ना। अब आपके दिमाग में जरूर होगा, अरे सर आप तो गुणनखंड समझा रहे थे, ये तो गुणनखंड दिख ही नहीं रहा है, ये तो बस होल स्क्वायर है। ये गुणनखंड है। गुणनखंड मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर आप 8 को लिख रहे हो तो 8 का गुणनखंड 4 गुणे 2 भी हो सकता है ना, या 2 गुणे 2 गुणे 2 भी हो सकता है। मैंने गुणे के रूप में अगर तोड़ दो तो वो तुम्हारा गुणनखंड कहलाता है कि नहीं कहलाता है। तो आपका प्रश्न है कि ये गुणनखंड है कि नहीं है, तो मैं कहूंगा है। कैसे है वो देखो भाई, घाते 2 का मतलब क्या होता है, 2 बार गुणा, तो 2x धन 3y गुणे या कहो इंटू 2x धन 3y, देखो 2 बार गुणा हो गया कि नहीं हो गया। तो आप इसको गुणनखंड बोलोगे कि नहीं बोलोगे। सेम वे में इसका गुणनखंड आप क्या कर सकते हो, 2x ऋण 3y इंटू 2x ऋण 3y। तो ये गुणनखंड हो गया कि नहीं हो गया, यही है आपका गुणनखंड। इतने बड़े प्रश्न का यही है गुणनखंड, इतने बड़े प्रश्न का यही है आपका गुणनखंड, ठीक है। चलो और देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा आते हैं, है ना। अब बड़ा का मतलब क्या हुआ, जैसे देख लो कि x वर्ग धन 4y वर्ग, ठीक है, धन z वर्ग धन 4xy धन 2xz धन 4yz, है ना। अब देखो इसमें 6 दिख रहे हैं, है ना। तो आप अपना ख्याल रखो, जब भी आपका ऐसे 6 ठो दिखे जिसमें शुरुआती 3 आपके होल वर्ग दिख रहे हो, है ना, तो ये कहीं ना कहीं ये फार्मूला बन सकता है, a वर्ग धन b वर्ग धन c वर्ग धन 2ab धन 2bc धन 2ca बराबर a धन b धन c का होल वर्ग, है ना। ये वाला सूत्र बन सकता है, ठीक है, बन सकता है ना। ये वाला सूत्र बन सकता है, पता नहीं बनेगा कि नहीं, हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। जैसे आपको यहाँ इसको ऐसे उतारो, पहले a वर्ग में कैसे लिखोगे, x का होल वर्ग, ये हो गया a। 4y को क्या लिखोगे, 2y का होल वर्ग, ये हो गया b। z को क्या लिखोगे, z का होल वर्ग, ये हो गया c। अब देखो 4xy है तो ये तो तुम्हारा 2ab होना चाहिए ना, तो आप 2 लिख दिए, a की जगह x लिख दो, b की जगह 2y लिख दो। अब मिलाओ क्या हो रहा है, 2 दूनी 4xy मिल तो रहा है, ये भी हो गया। अब 2bc लिखो, तो 2bc कैसे लिखाएगा, 2 गुणे b मतलब ये हुआ 2y गुणे c मतलब ये हुआ z। अब देखो मिलाओ, 2 दूनी 4yz, तो देखो यहाँ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ना। अब फिर अगला लिखो 2ca लिख दो, 2 गुणे c मतलब कि z, और a मतलब कि x, 2 zx या xz वो यहाँ होगा। तो हम सेम चीज को यहाँ पर उतार लिए, और अब हमको यहाँ पर एक सीधे सीधे दिख रहा है कि ये चीज को इस चीज में उतारने पर हमारा सीधे फार्मूला बन जा रहा है। वो फार्मूला ये है ना, आप यहाँ लिख दो, सूत्र
द्वारा, क्या लिख दो, सूत्र द्वारा क्या हो जाएगा, x धन 2y धन z का होल वर्ग, है ना। अब होल वर्ग का मतलब इसमें इनटू होगा, x धन 2y धन z इंटू x धन 2y धन z, यही हो गया गुणनखंड आंसर, है ना। इनटू का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना। इनटू का मतलब क्या हुआ, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। आशा है समझ में आया होगा। इसी को देखो आप, अब क्या बोला था, यही क्वेश्चन आपका थोड़ा कठिन भी हो सकता है। देखिए जैसे मान लीजिए कि यही क्वेश्चन दे दिया जाए, x वर्ग धन 4y वर्ग धन z वर्ग धन 4xy ऋण 2xz ऋण 4yz, है ना। अब वही सवाल है, सेम टू सेम, बस बीच में ऋण आ गया, है ना। सावधानी से देखिएगा, x का होल वर्ग धन 2y का होल वर्ग धन z का होल वर्ग, है ना। अब ये तुम्हारा धन है, ठीक है। तो ये धन कैसे हो सकता है, ये 2 गुणे x गुणे 2y, है ना। मैंने 2ab हमने कर दिया, 2ab कर दिया, ठीक है। अब अगर आप 2bc करने के चक्कर में हो तो ये तुम्हारा a है, ये तुम्हारा b है, ये तुम्हारा c है। 2bc क्या होगा, 2 गुणे 2y गुणे z, ये तुम्हारा 2bc हुआ। लेकिन 2bc में देख के आ रहा हो कि ये 4yz हो रहा है, 2 दूनी 4yz, 4yz, तो 4yz यहीं पर है, देखो, है ना 4yz। लेकिन आपको दिख क्या रहा है कि इस 4yz का चिन्ह है माइनस, है कि नहीं। तो आप सोचो कि ये माइनस कैसे आ गया भाई। मान लो a और b को तो हमने प्लस ए मान लिया, x और 2y ये दोनों प्लस हो गए, है ना। अब ये अगर माइनस है, ठीक है, और ये माइनस है, 2 माइनस है, 2 ठो, एक ये माइनस है और एक ये माइनस है, तो आप देखो इन दोनों में कॉमन कौन है, इन दोनों में कॉमन कौन है, इन दोनों में कॉमन कौन है। तो आप देखोगे कि z और z कॉमन है ना, z और z कॉमन है। तो कहीं ना कहीं जो z का पार्ट है यहाँ पर, ये तुम्हारा माइनस होगा, ठीक है ना। जैसे ये z का वर्ग नहीं है, ये माइनस z का वर्ग है। आपको पिछले अध्याय में मैं बताया हूं कि अगर आप माइनस का वर्ग करोगे तो प्लस ही मिलेगा। जैसे कहने का मतलब है कि जो z वर्ग होता है, थोड़ा नीचे लिख देता हूं, जो z वर्ग होता है वो तुम्हारे z का तो होल वर्ग होता ही है, माइनस z का भी होल वर्ग होता है। इन दोनों का मतलब z वर्ग ही है। कैसे भाई, z का वर्ग करोगे तो z के आगे प्लस है, z के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस है, और प्लस का वर्ग करोगे तो प्लस ही मिलेगा। प्लस का वर्ग मतलब प्लस का 2 बार गुणा, है ना। आप इतना समझो कि प्लस की कोई भी घात हो, 0 1 2 3 4 5, कोई भी घात हो, प्लस की कोई भी घात आपको प्लस ही देती है, ठीक है ना। माइनस है, अगर माइनस की सम घात हुई 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, अगर माइनस की सम घात है, इवन 0, अगर 0 भी है तो भी, अगर माइनस की सम घात है तो ये देगा प्लस, और अगर माइनस की विषम घात है 1 3 5 7 डैश डैश डैश, तो ये तुम्हें माइनस देगा। ये याद रखना, ये याद रख लो, बहुत जरूरी चीज है ये याद रख लो, बहुत जरूरी चीज है कि अगर आपका प्लस की कोई भी घात हो तो वो प्लस ही देता है हमेशा। कंफ्यूज कौन करता है, वो है माइनस। ये आपका हमेशा क्या करता है, कंफ्यूज करता है। और कंफ्यूज किसको करता है, जो लोग कंफ्यूज हैं, है ना। एक बार आप ढंग से समझ लो, नहीं कंफ्यूज करेगा। अगर माइनस की घात तुम्हारी सम है, इवन है, ठीक है ना, सम है, तो वो तुम्हें प्लस देगी ही देगी, और अगर विषम है तो तुम्हें माइनस देगी। तो जैसे अगर माइनस का तुम्हारा ये सम घात है ना, 2 सम घात है, तो ये भी तुम्हारा प्लस z वर्ग देगा, और प्लस की घात चाहे जो, ये भी तुम्हारा प्लस z वर्ग देगा। और आपको मालूम है कि प्लस लिखना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना। तो z वर्ग के 2 मतलब है, ठीक है ना, z वर्ग के 2 मतलब है, एक तुम्हारा प्लस z वर्ग भी और एक तुम्हारा
माइनस जेड वर्ग भी, है ना। तो ये प्लस लिखना कोई जरूरी समझते नहीं हम लोग, तो हम लोग क्या कहते हैं कि अगर कहीं जेड वर्ग है तो उसको तुम चाहे जेड का होल वर्ग लिखो, चाहे माइनस जेड का होल वर्ग लिखो, बात एक ही है, ठीक है ना। अब फिर अपने सवाल पर आते हैं। तो इस सवाल में हम देख रहे हैं कि दो पद अंतिम के माइनस हैं और इन दोनों पदों में जेड कॉमन है, तो कहीं ना कहीं जेड वाला जो पार्ट है वो माइनस जेड का होल वर्ग है, क्योंकि माइनस जेड का भी होल वर्ग तुम्हें जेड वर्ग ही देगा, ठीक है। तो यहां पर जो जेड है ये जेड नहीं है, यहां माइनस जेड है, ठीक है। धन 2bc हो गया, अब 2ca कर दो, तो c तुम्हारा माइनस जेड हो गया और a तुम्हारा x हो गया। तो देखो प्लस माइनस का माइनस 2zx मिल गया कि नहीं मिल गया, यही सेम टू सेम चीज मिल गई है ना। तो आपका फार्मूला के अनुसार क्या, a वर्ग धन b वर्ग धन c वर्ग धन 2ab 2bc 2ca, और आपका हो जाएगा x धन 2y ऋण z का होल वर्ग। समझ में आया दोस्तों, ये आपका गुणनखंड हुआ, ठीक है ना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट था, थोड़ा सा कठिन है समझना आपको, लेकिन आप कोशिश करो तो समझ जाओगे, एक बार और ट्राई करो, ठीक है। ये चीज हमेशा याद रखना कि धन की कोई भी घात हो तो तुम्हें धन ही मिलती है, माइनस कंफ्यूज करता है कि माइनस की सम घात है तो धन और विषम घात है तो माइनस, ठीक है। अब मैं आपको एक बार रिवाइज करा दूं कि आपको मैंने अभी तक ये फार्मूले पढ़ा चुके हैं। a वर्ग माइनस बी वर्ग का फार्मूला बता दिया, a धन b के होल वर्ग का फार्मूला बता दिया, a ऋण b के होल वर्ग का फार्मूला, ये सब गुणनखंड में इस्तेमाल हो रहे हैं। और a धन b धन c के होल वर्ग का बता दिया अभी जस्ट पीछे, और a क्यूब धन b क्यूब का बता दिया, और a क्यूब ऋण b क्यूब का बता दिया। अब आपके पास कुछ ऐसे बचते हैं, a धन b का होल क्यूब बच रहा है और a ऋण b का होल क्यूब बच रहा है। तो चलिए अगला टाइप देखते हैं, है ना। 1 2 3 4 5 6 टाइप हो गए। सातवां टाइप कौन सा है, ये सातवें टाइप का गुणनखंड है और वो है a धन b का होल क्यूब टाइप, ठीक है ना। तो आपका सवाल क्या है, जैसे मान लीजिए x क्यूब धन 64y क्यूब धन 12x वर्ग y धन 48xy वर्ग, है ना। अब आप देखो यहाँ पर ये अंतिम दो में तो कुछ खास नहीं समझ में आ रहा है। पहली बात तो टोटल 4 अंक है ना, लेकिन शुरू के दो ये समझ में आते हैं कि ये तुम्हारा x का होल क्यूब है और ये 64 4 का होल क्यूब होता है, 4 चौके 16 चौके 64, है ना। 4 का क्यूब है ये तुम्हारा 4 का क्यूब है और ये y का क्यूब है, तो ये हो जाएगा 4y का होल क्यूब। अब आप सोचो कि यहाँ क्या है, ये क्या हो रहा है यहाँ पर, तो आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे तो आप 12 और 48 में से 12 कॉमन ले सकते हो, ठीक है। और x वर्ग यहाँ 2x है और एक x में से एक ठू x कम से कम कॉमन ले सकते हो। यहाँ 2x है या 1x है, तो 2x और 1x, तो कम से कम तुम क्या कर सकते हो, 1x कॉमन ले सकते हो। यहाँ देखो 1y है, यहाँ देखो 2y है, तो 1y 2y, तो कम से कम 1y ले सकते हो। इतना समझो जैसे कि तुम्हारे सामने दो लड़के हैं, ठीक है ना, एक के पास एक आम, एक के पास 2 आम, ठीक है। तो कम से कम दोनों से एक एक आम कॉमन ले सकते हो, तो इस वाले के पास कुछ नहीं बचेगा और इस वाले के पास सिर्फ एक आम बचेगा। ऐसे उदाहरण समझो कि मान लो इसके पास 3 संतरा है, इसके पास 5 संतरा है, तो 3 संतरा 5 संतरा। अब तुम 3 संतरा और 5 संतरा में से 3 संतरा दोनों से ले सकते हो, तो इस वाले के पास एक भी संतरा नहीं बचेगा और इस वाले के पास 2 संतरा बचेगा, ठीक है। तो वही काम हमने किया है, यहाँ 2x है यहाँ 1x है, तो 1x हमने कॉमन ले लिया। चलो अब बचता क्या है, 12 था 12 उठा ही लिया, तो अंक तो कुछ नहीं बचा, ठीक है ना।
2 यक्स था, 1 यक्स उठा लिया, 2 यक्स था, 1 यक्स उठा लिया, सिर्फ 1 यक्स बचा। 1 वाई था, वो भी मैंने कॉमन ले लिया तो वाई भी नहीं बचा, धन लगाओ, है ना। 12 है, 12 कॉमन ले लिया है, 48 था, 48 था और 12 कॉमन ले लिया, मतलब कि 4 ही तो बचेगा, तभी तो 12 चौके 48 होगा, है ना, 4 बचेगा। 1 यक्स था, वो उठा ही लिया, 2 वाई थे, उसमें से 1 वाई ले लिया, तो सिर्फ 1 वाई बचेगा। ठीक है, अब आप देखो यहाँ ध्यान से कि हो क्या रहा है, ये तुम्हारा a क्यूब हो गया, ये तुम्हारा b क्यूब हो गया, और ये तुम देखो तो ये 3ab हो गया, और ये तुम्हारा फिर से ये धन b हो गया। ठीक है, अब ये 3ab कैसे होगा, कि तुम्हारा ये 3ab कैसे होगा, ये 3 गुणे यक्स गुणे 4y, मैं यहीं से उठा के देख रहा हूँ, यहीं से, ये a है ये b है, तो 3 गुणे यक्स गुणे 4y, तो मतलब 12 यक्स वाई। अब ये फार्मूला जो होता है ये बराबर होता है a धन b का होल क्यूब, तो ये सवाल आपका हो जाएगा यक्स धन 4y का होल क्यूब, यही आपका आंसर हो जाएगा। कोई कहता गुणनखंड फॉर्म में लिखो, तो गुणनखंड रूप इसका क्या होगा, यक्स धन 4y इंटू यक्स धन 4y इंटू यक्स धन 4y। ठीक है ना, ये हो गया इसका गुणनखंड। समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं, जैसे एक और उदाहरण देख लेते हैं। ठीक है, उसी टाइप का ही, लेकिन इस बार माइनस, इस बार जो मैं बताने जा रहा हूं वो है a माइनस बी का होल क्यूब टाइप। ठीक है, जैसे ले लो सवाल 27x का होल क्यूब ऋण 8y का होल क्यूब ऋण 54x वर्ग y धन 36x y वर्ग। ठीक है, देखो क्या हो रहा है, 27 है, 27 का मतलब 3 का होल क्यूब, तो ये 3 का होल क्यूब, ये x का होल क्यूब, ये हो जाएगा 3x का होल क्यूब, ये तुम्हारा हो जाएगा 2y का होल क्यूब। अब यहां देखो क्या होगा कि अंतिम है ये 2 अंक। ठीक है, 54 और 36 में से क्या कॉमन ले सकते हो, है ना, तो सोचो क्या कॉमन ले सकते हो। मान लो कि 54 36 में से अगर ज्यादा सोचा जाए तो 2 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो यहां बच जाएगा 27 और यहां बच जाएगा 18, है ना। अब 27 18 में से ध्यान दो तो इसमें से 9 कॉमन ले सकते हैं, तब यहां बच जाएगा 3 और यहां बच जाएगा 2। अब 3 2 के बाद कुछ बचेगा नहीं, 3 2 में से कोई कॉमन नहीं ले सकते, मतलब कि इसमें से टोटल 18 कॉमन लिया जा सकता है। ठीक है, और यहां माइनस है यहां प्लस है, तो आप फार्मूला अगर याद करो तो फार्मूला क्या होता है, a क्यूब ऋण b क्यूब ऋण 3ab ब्रैकेट में a ऋण b बराबर a ऋण b का होल क्यूब, ये आपका फार्मूला होता है। तो कहीं ना कहीं जब आप 18 कॉमन लोगे अंक में तो चिन्ह में भी आपको माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो माइनस कॉमन ले लीजिए, 18 कॉमन ले लीजिए। ठीक है, फिर आगे देखिए 2x है 1x है, तो कम से कम 1x तो ले ही सकते हो दोनों में से। 1 y है 2 y है, तो 1 y और 2 y में से कम 1 y कॉमन ले सकते हो। बचेगा क्या, अब देखो ऋण था ऋण ले ही लिया तो कुछ बचेगा नहीं, 54 है 18 ले लिया, 18 तिया 54 बचेगा। 2 x थे 1 x ले लिया तो सिंगल x बचेगा। 1 y था वो भी कॉमन ले लिया तो कुछ नहीं बचेगा, है ना। 1 y था वो भी कॉमन ले लिया तो कुछ नहीं बचेगा। अब देखो यहां धन है और इस धन में से ऋण हमने कॉमन ले लिया तो यहां सिर्फ बचेगा ऋण। यहां भी देखिए 36 में से 18 कॉमन ले लिया तो बचेगा सिर्फ 2। 1 x था वो भी उठा लिया तो कुछ नहीं बचेगा।
2y थे, एक y उठा लिया तो सिर्फ एक y बचेगा, ठीक है। तो अब फार्मूले के अनुसार देखा जाए तो इसका गुणनखंड हो जाएगा 3x ऋण 2y का होल क्यूब। मतलब क्या हो जाएगा 3x ऋण 2y इंटू 3x ऋण 2y इंटू 3x ऋण 2y, ये आपका एक गुणनखंड हो गया। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो अब जितने भी फार्मूला बेस्ड थे गुणनखंड वो खत्म हो गए, ठीक है। अब देखते हैं अगला टाइप, ठीक है। तो अगले टाइप का सवाल जैसे देखिए, x वर्ग धन 9x धन 20 है, ठीक है ना। ये आपका एक गुणनखंड निकालना है। कैसे करिएगा इसका गुणनखंड? इस टाइप के गुणनखंड जो फार्मूला आधारित नहीं होते हैं, जो सूत्र के आधार पर नहीं चलते, फार्मूला बेस्ड नहीं होते, उन्हें कैसे करते हैं? उसमें आपका स्टेप वाइज करना होता है। स्टेप 1, किनारे के चिन्हों का गुणा। किनारे के चिन्हों का गुणा। स्टेप 2, किनारे के अंकों का गुणनखंड। स्टेप 3, जोड़ घटा के बीच का अंक, मतलब कि सेटिंग। मैंने तीसरे स्टेप में आपको सेटिंग करनी है और चौथे स्टेप में कॉमन लेकर हल करें। ये आपका 4 स्टेप है, ठीक है। पहला किनारे के चिन्हों का गुणा, दूसरा किनारे के अंकों का गुणनखंड, तीसरा जोड़ घटा के बीच का अंक मतलब सेटिंग, जोड़ घटा के बीच का अंक मतलब ये बीच वाला अंक, ठीक है ना। और फिर कॉमन लेकर हल करें। हाँ, तो आपका सवाल क्या है देखिए, फिर से एक बार सवाल लिखता हूं। x वर्ग धन 9x धन 20, ठीक है ना। कैसे कीजिएगा? पहला स्टेप ये है कि किनारे के चिन्हों का गुणा, तो इसका कोई चिन्ह नहीं है तो आप मानोगे धन, धन धन का गुणा मिलता है धन, ठीक है ना। किनारे के चिन्हों का गुणा से मिलता है धन, मतलब बताता है कि जोड़ की सेटिंग बनानी है। किसकी सेटिंग बनानी है? जोड़ की सेटिंग बनानी है। ये किनारे के चिन्हों का गुणा बताता है। ये स्टेप 1 था। स्टेप 2 क्या है? किनारे के अंकों का गुणा। इसके आगे कोई अंक नहीं है तो 1 मानोगे। अब किनारे के अंकों का गुणा कर लो, 20 से कम 20 है ना, और इसका गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 5। फिर क्या करना है? तीसरा करना है सेटिंग। अब किसकी सेटिंग करनी है वो पहले से पता चला, जोड़ की सेटिंग करनी है। सेटिंग करो जोड़ की। अब मान लो कि अगर तुम 5 दूनी 10 कर दो और 10 में 2 जोड़ दो तो 12 आएगा, लेकिन वो तो बीच का अंक है नहीं, आपको तो 9 चाहिए। 9 कैसे मिलेगा सोचो। अब मान लो कि अगर तुम 2 पचे 10 करते हो फिर 2 करते हो, 10 2 12 हो जाएगा, तो भी नहीं हो रहा है। यही अगर तुम 2 दूनी 4 कर दो और इस 4 में 5 जोड़ दो, क्योंकि जोड़ का ही बनाना है, घटाने की सेटिंग नहीं बनानी है, ये भूल जाओ, है ना। जब आपने चिन्हों का गुणा कर दिया तभी पता चलेगा कि आपको जोड़ की सेटिंग बनानी है, घटाने की सेटिंग नहीं बनानी है। अब आपको यहां से पता चला कि जोड़ की सेटिंग बनानी है, और वो कैसे बन रहा है कि 2 दूनी 4 और 4 5 9। तो 9 को आपने क्या लिख दिया? 4 धन 5 x धन
20। अब इसकी कहानी आप समझिए कि अब आगे क्या होगा, यक्स वर्ग धन 4 और यक्स, 4 यक्स हो गए, धन 5 और यक्स, 5 यक्स हो गए, धन 20, है ना। अब आप आगे देखिए, इन दोनों में से यक्स कॉमन ले लो तो यक्स धन 4 बचेगा, यहां पर धन 5 कॉमन ले लो तो भी यक्स धन 4 बचेगा। अरे भाई सिंपल सी बात है कि इन दोनों में से आप यक्स को कॉमन नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ एक यक्स है, यहाँ एक को यक्स है ये नहीं है, तो आप यक्स कॉमन नहीं ले सकते। और 5 20 में से देखा जाए तो 5 कॉमन ले सकते हो। अंक में आप वही कॉमन लेते हो जो उन दोनों अंकों को काट दे। जैसे अगर मैं कहूं कि 10 और 12 का कॉमन क्या है, तो 10 और 12 का कॉमन 2 है। अगर मैं कहूं 12 और 16 का कॉमन क्या है, तो 4 है। अगर मैं कहूं 16 और 32 का कॉमन क्या है, तो 16 है। समझ में आया? अंकों का कॉमन बता रहा हूं, ये अंकों का कॉमन है। और अगर आप बीज का कॉमन की बात करते हैं तो देखिए, यक्स और यक्स वर्ग में कॉमन क्या है, तो यक्स है। यक्स क्यूब और यक्स वर्ग में कॉमन क्या है, तो वो यक्स वर्ग है। और यक्स वाई वर्ग और यक्स वर्ग वाई में कॉमन क्या है, तो यक्स और यक्स वर्ग, एक ठू यक्स कॉमन है, वाई वर्ग और वाई एक ठू वाई कॉमन है, टोटल यक्स वाई कॉमन है। जो सबसे छोटी घात होती है वही कॉमन होता है। जैसे इसमें 3 2 में सबसे छोटी 2 घात थी तो यक्स वर्ग। अरे भाई आप आम संतरा से समझिए, यहाँ 3 आम है, यहाँ 2 आम है, तो 3 आम और 2 आम। अब 3 आम और 2 आम में से कॉमन क्या ले सकते हो, 2 आम यहां से ले लो, 2 आम यहां से ले लो, तो 1 आम इसके पास बचेगा, वही काम है यहाँ पर। यहाँ 3 आम है, यहाँ 2 आम है, तो आपका 1 आम कॉमन हो गया, 2 आम कॉमन हो गया। ठीक है, यहां देखो, यहां देखो क्या है, 1 आम है, 2 संतरा है। ठीक है, 1 आम है और 2 संतरा है। और यहां क्या है, 2 आम है और 1 संतरा है। आप ऐसे समझिए क्या स्थिति है। अब देखिए हमारा ये आम हो गया, लग रहा है मैं आम बनाना भूल रहा हूं थोड़ा सा तो देखते हैं, एक बार फिर से आम बनाते हैं। ये 1 आम और ये 2 संतरे, ये यक्स वाई वर्ग की कहानी है। और यक्स वर्ग वाई की कहानी क्या है, 2 आम और 1 संतरा। अब आप देखो ध्यान से क्या कॉमन है, आपके 1 आम कॉमन है और 1 ही संतरा कॉमन है। बाकी इसके पास 1 संतरा बच जाएगा, इसके पास 1 आम बच जाएगा। तो आप क्या करो, क्या कॉमन ले सकते हो, 1 आम दोनों से ले सकते हो और 1 संतरा दोनों से ले सकते हो। वही हाल आपका यहाँ पर है कि आपका 1 यक्स है और 2 यक्स है, तो 1 यक्स और 2 यक्स में से 1 यक्स कॉमन ले लो। और 2 वाई है और 1 वाई है, तो 2 वाई और 1 वाई में से 1 1 वाई कॉमन ले लो। तो खैर अब यहाँ आते हैं, इसमें देखिए और इसमें देखिए, इन दोनों में यक्स धन 4 और यक्स धन 4 कॉमन है, उसको ले लीजिए। यक्स धन 4 कॉमन लेने पर क्या बचता है, यक्स धन 5। ये आपका हो गया जवाब। ठीक है, चलो और एक सवाल देखते हैं। मान लो कि होता यक्स वर्ग ऋण 6x धन 8। ठीक है, स्टेप 1 क्या है, किनारे के अंकों का, किनारे के चिन्हों का गुणा। इसके आगे कोई चिन्ह नहीं तो धन मानोगे। अब धन धन का गुणा क्या होता है, वो होता है धन। तो आपको क्या पता चला कि जोड़ की सेटिंग बनानी है, जोड़ की सेटिंग बनानी है। किनारे के अंकों का गुणा करो, यहां कोई अंक नहीं है तो 1, और किनारे के अंक 8 और 1 हुए, इनका गुणा हो जाएगा 8, और इस गुणे का गुणनखंड होगा 2 गुणे 2 गुणे 2। और स्टेप 3 क्या है, सेटिंग बनाने के, सेटिंग बना के बीच वाला 6 लाओ, 6 लाना है, सेटिंग बनाना है, और वो भी जोड़ की सेटिंग बनानी है। अब बनाओ, क्या होगा, 2 दूनी 4 और 4 में 2 जोड़ा 6 बन गया। कर दो, यक्स वर्ग ऋण 6 को क्या लिखोगे, 4 धन 2 यक्स और धन
8। अब आगे देखो क्या करोगे, यक्स वर्ग ऋण है और यहाँ 4 धन 2 है, ठीक है। तो अब क्या करेगा, ऋण जो होता है ये अपने अंदर के जितने भी आइटम होते हैं उनका चिन्ह बदल देता है, तो ये ऋण 4 हो जाएगा और ये धन 2 है, ये ऋण 2 हो जाएगा। ये डबल अटैक हो रहा है, आगे से ऋण का अटैक हो रहा है, पीछे से यक्स का अटैक हो रहा है। तो ऋण के अटैक से अंदर के दोनों के चिन्ह बदल गए और यक्स के अटैक से दोनों जगह यक्स आ गया, ठीक है। अटैक मतलब कि गुणा हो रहा है और धन हुआ 8, ठीक है। अब आगे देखो, यक्स वर्ग ऋण 4 यक्स में से आप देख रहे हो कि अंक में से अगर आप कॉमन लो तो भाई कॉमन लेने के लिए अंक है ये नहीं है कुछ ऐसा कि हम कॉमन ले सके, तो अंक को कॉमन ले नहीं सकते। बीज देखो 2x और 1x, तो 2x और 1x में से 1x कॉमन ले लो तो बचेगा यक्स ऋण 4। इसमें भी ऐसे देखो, इसमें आपका क्या होगा, देखो 2 और 8 में अगर सोचा जाए तो 2 और 8 में से आप कॉमन क्या ले सकते हो, 2। तो अगर आप यहां पर सिर्फ धन 2 कॉमन लेते हो, ठीक है, तो होगा क्या कि अंदर बचेगा ऋण x धन 4, बचेगा कि नहीं बचेगा। अरे भाई यहां से 2 कॉमन ले लिया तो बचा ऋण x, 2 तो गायब हो गया, और यहां से 2 कॉमन ले लिया तो 8 है, 8 2 से कॉमन लेने का मतलब 8 को 2 से काट दो, तो 2 से काट दोगे तो बचेगा 4। लेकिन अब यहां हम एक गलत चीज देख रहे हैं, यहां यक्स ऋण 4 है और यहां ऋण यक्स धन 4 है, उल्टा चिन्ह हो जा रहा है। तो इसको करेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसको रहने दो और इन दोनों में से ऋण कॉमन ले लो। तो जब तुम ऋण कॉमन लोगे तो अंदर का चिन्ह फिर बदल जाएगा और ये ऋण का हो जाएगा धन, धन लिखना जरूरी नहीं, और ये धन का हो जाएगा ऋण, उसको लिख दो। अब देखो, देखो यहाँ गलत हो रहा है 4, ठीक है। अब ध्यान दो, तो यहां भी यक्स ऋण 4 है, यहां भी यक्स ऋण 4 है, कॉमन ले लो। तो इस बात का अंदर ध्यान दे दीजिए आप लोग कि अगर आप ऋण का अंदर गुणा करते हो, कोई ब्रैकेट है, ठीक है, ऋण का अंदर गुणा करते हो, ठीक है, तो भी चिन्ह बदल जाते हैं, अंदर वालों के चिन्ह बदल जाते हैं। और अगर इस ब्रैकेट में से ऋण कॉमन लेते हो, ऋण, तो भी चिन्ह बदल जाते हैं। चिन्ह बदल जाते हैं, ठीक है। अब आप लोगों में से कुछ लोग समझना चाहोगे कि चिन्ह क्यों बदल जाते हैं, वैसे ना समझो तो ज्यादा बेहतर है, ऐसे ही रट्टा मार लो इसको। ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको ट्रिक से याद कर लेना ही भला होता है। जैसे यहां देखो, ऋण को अंदर ब्रैकेट में डाला तो ये सबके चिन्ह बदल गए, 4 भी ऋण हो गया, 2 भी ऋण हो गया, और यहां ऋण कॉमन लिया तो ऋण यक्स धन यक्स हो गया, है ना, और धन 4 ऋण 4 हो गया, ठीक है। अब आप कहोगे कि ऐसा क्यों होता है, तो उसका कारण ये है कि अगर मान लो कि जैसे ये ऋण है ना, ऋण है ना यहाँ पर, तो इस ऋण का मतलब होता है, इस ऋण का 2 ही मतलब हो सकता है, या तो ऋण गुणे धन कह लो या तो धन गुणे ऋण कह लो, और तो कुछ आप कह नहीं सकते, है ना, और तो आप कुछ कह नहीं सकते। और अगर आप ऋण, ये ऋण है, ये ऋण बराबर ऋण गुणे धन या धन गुणे ऋण, और अगर इसमें से आप ऋण कॉमन ले लोगे, कॉमन ले लोगे तो बचेगा क्या, सिर्फ धन ही तो बचेगा। वही तो बात है कि अगर मैं यहां से ऋण कॉमन ले लिया तो यहां सिर्फ धन ही बचा, और जो धन की कहानी है, धन बराबर 2 चीजें होती हैं, या तो तुम्हारा धन गुणे धन होता है या तो ऋण गुणे ऋण होता है। तो यहां तो ये चीज है ही नहीं, यहां जो धन है इसका मतलब है ऋण गुणे ऋण, और इसमें से अगर एक ऋण आप कॉमन ले लेते हो तो सिर्फ एक ऋण यहां बचता है, इस वजह से अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं। तो अब बताओ, इतनी बड़ी चीज है, अब इतना ज्यादा दिमाग लगाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, तो इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आप बस इतना समझ लो कि अगर आप ऋण ब्रैकेट में डालोगे तो भी चिन्ह बदल जाएगा, और अगर ऋण ब्रैकेट से निकालोगे तो भी चिन्ह बदल जाएगा, ठीक है ना। ऋण का जब भी गुणा होगा, कॉमन लोगे तो वो चिन्ह बदलेगा, ठीक है।
चलो कुछ और उदाहरण देखते हैं। तीसरा उदाहरण इसका देखते हैं, ये थोड़ा कठिन होता है, इसके कई उदाहरण समझने पड़ते हैं। जैसे देखो जेड वर्ग धन जेड ऋण 12। तो स्टेप 1 क्या है, किनारे के चिन्हों का गुणा। यहाँ कोई चिन्ह नहीं तो धन मानोगे ही, धन और ऋण का गुणा मिलता है ऋण, याद है ना, धन ऋण का गुणा ऋण। तो ये बताता है कि घटाने की सेटिंग करनी, किसकी सेटिंग करनी है, घटाने की सेटिंग करनी है। दूसरी चीज अंक का गुणा, तो यहां कोई अंक नहीं तो 1 मानोगे और 12 एकन्नम 12, और इसका निकाल दो गुणनखंड, 2 गुणे 2 गुणे 3। अब तुम्हें बीच का अंक लाना है। अब बीच में तो कोई अंक ही नहीं है, बीच में तो कोई अंक नहीं है, तो अभी तब से मैं चिल्ला रहा हूं कि अगर अंक नहीं है तो आप क्या मानोगे, 1 मानोगे। ठीक है, तो अब आपको लाना है सेटिंग करके 1। क्या लाना है, सेटिंग करके 1। और सेटिंग किसकी बनानी है, घटाने की। और सेटिंग किससे बनानी है, इससे। अब बनाओ सेटिंग, 3 दूनी 6, 6 में से 2 गया 4, 1 नहीं आया। 2 दूनी 4 और 4 में से 3 गया 1, 4 और 3 गया 1, तो उसकी सेटिंग बन गई। तो जेड वर्ग की जगह जेड वर्ग, धन की जगह धन, और इस जेड की जगह पे जो यहां सिर्फ जेड था उसकी जगह पे आ जाएगा 4 ऋण 3 जेड ऋण 12। ठीक है, अब आगे हल करो। जेड वर्ग धन है तो चिन्ह बदलेगा नहीं, जस का तस उतरेगा। 4 जैसे भाई 2 अटैक है, एक तो चिन्ह का अटैक है और एक तो बीज का अटैक है। तो जब चिन्ह का अटैक है तो यहां धन जो है ये अटैक नहीं करेगा, जस का तस उतर जाएगा। और जब बीज का अटैक होगा तो सब पर वो चीज आ जाएगी। ठीक है, अब देखो जेड वर्ग और 4 जेड में से अगर कॉमन लेना हो तो यहां कोई अंक तो है नहीं, अंक तो कॉमन लोगे नहीं। 2 जेड और 1 जेड है ना, तो 2 जेड और 1 जेड में से क्या करो, 1 जेड कॉमन ले लो, बचेगा क्या, जेड धन 4। इन दोनों में देखो मैं यहां डायरेक्ट कहता हूं कि अगर अंदर तुम्हारा धन धन की सेटिंग हो रही है और यहां तो ऋण ऋण दिया है, तो मैं पिछले वाले की तरह लंबा नहीं जाऊंगा, मैं यही कहूंगा कि यहीं में से तुम ऋण कॉमन ले लो। ऋण कॉमन ले लोगे तो अंदर से धन धन बचेगा। बाकी देखो क्या है, ये 3 है ये 12 है, तो 3 12 में से 3 तो कॉमन ले ही सकते हो क्योंकि 3 दोनों को काटेंगे। 1 जेड है और यहाँ कोई जेड है ये नहीं है, तो जेड तो कॉमन ले नहीं सकते। अब बचेगा क्या, ऋण तो कॉमन ले लिया तो धन बचा, धन लिखना कोई जरूरी नहीं है। और 3 था तो 3 कॉमन ले लिया, बचा जेड, तो जेड उतार दो, है ना। ऋण था, ऋण कॉमन ले लिया तो चिन्ह बदल करके धन हो गया। और 12 था, 3 कॉमन ले लिया तो 3 से 12 को काट दो, 3 चौके 12 हो गया। अब ये 2 स्टेप में देखो तो जेड धन 4 कॉमन है, और जब जेड धन 4 कॉमन ले लोगे तो बचेगा जेड ऋण 3। ये हो गया तुम्हारा आंसर। कठिन है ना, बच्चों के हिसाब से कठिन है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, चलो एक और उदाहरण देखते हैं। जैसे यम वर्ग ऋण 2m ऋण 15। ठीक है ना, फिर वही स्टेप, किनारे के चिन्हों का गुणा, बार बार बता रहा हूं, यहां धन है ना, धन ऋण का गुणा ऋण, मतलब सेटिंग बनानी है घटाने की। अंकों का गुणा, यहां कोई अंक नहीं है तो 1, और 1 15 का गुणा क्या हो जाएगा 15, और इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा 3 गुणे 5। अब घटाने की ऐसी सेटिंग बनानी है इन दोनों के द्वारा कि बीच का अंक 2 आ जाए। तो साफ तौर पे दिख रहा है 5 में से 3 घटा 2, तो ये बहुत आसान हो गया, 5 ऋण 3। अब आगे देखो क्या होगा, यम वर्ग ऋण का अटैक होगा तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, और यम का अटैक होगा तो सब पर यम आ जाएगा। तो ये 5 है, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो धन, 5 है इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो धन, और ऋण का अटैक होने से ये ऋण 5 हो जाएगा, बीज का अटैक होने से यहाँ पर बीज यम हो जाएगा। ऋण है तो ऋण का हो जाएगा धन, क्योंकि आगे है आपका ऋण, और ऋण अंदर के चिन्हों को बदल देता है, तो ये हो जाएगा धन 3 यम ऋण 15। अब आगे देखिए,
यम वर्ग ऋण 5 यम है, अंक तो आप कॉमन ले नहीं सकते, यहाँ 2 यम है, यहाँ 1 यम है, तो कम से कम 1 यम कॉमन ले लो, बचेगा यम ऋण 5। यहां तुम देखो, यहाँ 3 है, यहाँ 15 है, तो 3 दोनों को काट रहा है, तो 3 कॉमन ले लो। अगर तुम 3 कॉमन ले लेते हो तो यम ऋण 5 बचेगा। अब चूंकि यम ऋण 5 यम ऋण 5 आपका बराबर ही है, तो चिन्ह में तुम धन ही कॉमन लो, ठीक है ना। अगर मान लो उल्टा चिन्ह लगता तो ऋण कॉमन ले करके सीधा कर देते, है ना। अभी आपको तीसरा सवाल मैंने बताया था, इसके जस्ट पीछे का पीछे जाओगे तो उसमें मैंने देखा था कि भाई मैंने आपका क्या था कि ये उल्टा चिन्ह हो रहा था, तो मैंने ऋण कॉमन ले लिया था। अब इन दोनों पदों में ध्यान दो, तो यम ऋण 5 कॉमन है, बचेगा क्या, यम धन 3, यही आपका हो गया आंसर। ठीक है दोस्तों, वैसे तो और भी कठिन कठिन सवाल हो सकते हैं, अब एक सवाल खुद से ही बना देते हैं क्या। जैसे कि ये सवाल देखिए, 2x वर्ग ऋण 3x ऋण 5, ये एक सवाल देखिए। तो इसमें भी आप वही काम करोगे। सबसे पहला स्टेप क्या है कि अंक चिन्ह का गुणा, चिन्ह का गुणा, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं तो धन, और धन ऋण का क्या गुणा आता है, ऋण। तो मैंने सेटिंग बनानी है घटाने की, इसकी सेटिंग बनानी है घटाने की। अब अंक का गुणा करो, 2 पचे 10, और 10 बराबर गुणनखंड कर लो, 2 गुणे 5। अब ऐसा घटाने की सेटिंग बनाओ कि 3 आ जाए बीच का अंक, तो आपको पता है 5 में से 2 घटा 3, वही आपको सेटिंग बनानी है। 2x वर्ग ऋण 5 में से 2 घटा 3 x ऋण 5, 2x वर्ग ऋण का अटैक होगा, अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, x का अटैक होगा, सब पर x आ जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा ऋण 5x, और ये ऋण 2 हो जाएगा धन 2x, ठीक है ना। अब यहां देखो, अब अगर तुम यहां ध्यान दो तो भाई 2 5 में से कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते, भाई 2 5 में से कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि 2 5 में से कोई ऐसी संख्या है ही नहीं जो 2 और 5 दोनों को काटे, तो अंक में से आप कुछ कॉमन नहीं ले सकते। 2x है और 1x है, 2x है और 1x है, तो 2x और 1x में से 1x ले लो कॉमन, बचेगा 2x ऋण 5। यहां आप ध्यान दो, अब यहां देखा जाए तो 2 5 में से कुछ कॉमन ले नहीं सकते, यहाँ 1x है, यहाँ एक कोई x नहीं है, तो आप वाकई में देखा जाए तो इन दोनों में से आप कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते, और कुछ कॉमन नहीं लोगे तो यहाँ बच जाएगा 2x ऋण 5। अब यहां देखो, एक पद ये, दूसरा पद ये, और इन दोनों में 2x ऋण 5 और 2x ऋण 5 कॉमन है। अच्छा, अब एक चीज और यहां मैं बता दूं, जब आपका कुछ भी कॉमन ना हो तो हम मान लेते हैं कि एक कॉमन है। जैसे मान लो कि 2 और 5 है, इन दोनों में से अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो 2 को तो तुम 2 गुणे 1 भी कह सकते हो, 5 को तो तुम 5 गुणे 1 भी कह सकते हो। अगर इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं है तो कम से कम एक तो कॉमन है, ये तो मैंने एक यहाँ कॉमन ले लिया। अब आप जब 2x ऋण 5 कॉमन लोगे तो आपका बचेगा x धन 1, ये आपका आंसर हो गया। अब बस आज के लिए इतना गुणनखंड काफी है, इससे भी आपके कठिन कठिन गुणनखंड मिलते हैं, जो आप प्रैक्टिस से करोगे तो हो जाएगा, ठीक है ना। बस आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद। प्रैक्टिस करिए, अच्छा हो जाएगा, ठीक है।